आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो रहने वाला है किसके ऊपर? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ प्लस आपको जो एब्रीवेशंस है ना, एब्रीवेशंस जो कि जेके एसएसबी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछती है और वो पूछ रखी है इसमें एब्रीवेशंस, वो सारी आज आपके लिए लाई हैं। क्वेश्चन की बात करें तो पूरे हमारे पास 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये जो है ना, जहाँ पर कंप्यूटर बता रखा है सिलेबस में, वहाँ पर ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बगैर तो कंप्यूटर का होना बिल्कुल अधूरा सा है, ठीक है ना। और कम से कम आपको 2 क्वेश्चन जो है ना इस टॉपिक से देखने को ज़रूर मिलेंगे, ओके। और ये बात करें तो जितने भी 20 से 25 क्वेश्चन हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर वाले जो जेके पूछ रखी है ना, वही क्वेश्चन मैंने लिए, ओके। चलिए अब हम बातें नहीं करेंगे, अपने सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू रीड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। कहता है कि इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जो क्या करते हैं, मतलब कौन सी डिवाइस है जो यूज़ करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को रीड करने के लिए। तो ऑप्शन है हमारे पास चिप रीडर, बार स्ट्रिप रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर या फिर MICR स्ट्रिप स्कैनर। तो आपके पास कौन सी होता है वो? मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, ओके। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर इज द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस यूज्ड स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो कौन से होते हैं वो ऑप्शन से, मतलब यहाँ से आपको देखने पर ही मिल जाएगा। जो हमारे एग्जामिनेशन होंगे ना OMR बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि किस में वो चेक होते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहीं से देखते OMR, यही आपको मिल जाएगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, जॉयस्टिक्स, स्कैनर्स, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन एंड लाइट पेन आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो देखिए ये कह रहा है कि ये कौन सी एग्जाम्पल है, इनपुट या आउटपुट है, इनमें से कोई होगा, या तो इनपुट होगी या आउटपुट होगी। अगर आपको जॉयस्टिक के बारे में नहीं मालूम, चलिए इसको रहने दें, लेकिन स्कैनर के बारे में तो आपको मालूम होगा, टच स्क्रीन के बारे में तो मालूम होगा। टच स्क्रीन को हम टच करते हैं तो हम क्या करें, सारी इनपुट दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, आपके पास इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। एक होता है जॉयस्टिक, एक होता है आपके पास कौन सा, ट्रैक बॉल, ठीक है, ट्रैक बॉल। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि जॉयस्टिक को जिस पोजीशन में आप रखते हैं ना, वो उसी पोजीशन में चलती रहती है, ठीक है ना। लेकिन ट्रैक बॉल का ऐसा नहीं होता है। एयर सिम्युलेटर में इसका यूज़ होता है, किसका, जॉयस्टिक का, ओके। और स्कैनर बाकी आपको मालूम ही है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस हैज़ ए स्टिक विद ए स्फेरिकल बॉल एट बोथ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एंड इट कैन मेक प्लेइंग गेम्स ईजियर। तो मतलब गेम्स के लिए आप देखेंगे तो कौन सा वो यूज़ होता है जिसमें ऊपर भी और नीचे भी आपको, मतलब वो स्टिक है लेकिन स्फेरिकल बॉल उसके दोनों साइड लगे होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जॉयस्टिक, माउस, पेन या कीबोर्ड, तो कौन सा आपके पास जॉयस्टिक होती है गेम्स वगैरह के लिए। तो ये गेम्स वगैरह खेलता बंदा तो उससे क्या होता है, थोड़ा इन्जॉय करता, खुश होता है ना। तो देखिए इन्जॉय करता वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ चलिए नेक्स्ट, ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेटिंग टू बी प्रिंटेड ऑन प्रिंटर इज कॉल्ड। देखिए जब क्या हो रहा है कि प्रिंटर है, प्रिंटर में डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे अपने कमांड दे रखी है, तो एक प्रिंट होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो वो कहता है जो वेटिंग है ना, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो वेटिंग में है, ठीक है ना, जो कि अभी प्रिंट होने को हैं प्रिंटर के ऊपर, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? प्रिंट लिस्ट कहते हैं, प्रिंट स्टैक कहते हैं, प्रिंट क्यू कहते हैं, या फिर आगे वाला ऑप्शन है हमारे पास कौन सा, प्रिंट लाइन। तो देखिए क्यू का मतलब ये होता है क्या, किसमें हम कि जहाँ पर हम लाइन में लगते हैं, जैसे बैंक की लाइन में हम बैंक के बाहर खड़े होते तो वो क्यू, या फिर अंदर भी जाके जब हम उसके सामने खड़े होते तो बहुत से लोग खड़े होते हैं तो क्यू ही का होता है वो, है ना। तो कौन सा, यहीं से पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं इसको, मतलब करेक्ट आंसर क्या इसका, प्रिंट क्यू, ओके। चलिए नेक्स्ट, Which of the following output device is used to draw picture on a paper using a pen? कहता है कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं इसमें पिक्चर को ड्रा करने के लिए पेपर के ऊपर।
तो देखिए वैसे तो ये सारे आपके पास लेज़र प्रिंटर है, ये इसमें इंकजेट प्रिंटर है, ये तो प्रिंटर सारे आपके पास आउटपुट ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, प्लाटर प्रिंटर होता है वो, ठीक है ना। प्लाटर जो होता है वो किसके लिए होता है, एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, इंजीनियर्स वगैरह इसका यूज़ करते हैं। और इसमें मतलब जो इसमें जो इसमें पेजेस वगैरह होते हैं ना, बात करें कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब वो बड़े साइज़ वाला होता है वो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, dash dash is an input device which uses light to carry signals to device it controls and requires to cables for communication। कहते हैं कि इनपुट डिवाइस है जो लाइट का यूज़ करती है सिग्नल को कैरी करने के लिए, ठीक है ना, और उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब डिवाइस को, ठीक है ना। तो कौन सी है वो, इंफ्रारेड रिमोट है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, या मैग्नेटिक कार्ड है। तो आपको यहीं रिमोट से भी हम सारा कंट्रोल कर रहे हैं ना इससे, ठीक है, इंफ्रारेड रिमोट। ओके चलिए नेक्स्ट, ट्रैक बॉल इज़ ए डिवाइस जनरली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रैक बॉल जो है, मतलब कभी कभी हम इस ट्रैक बॉल को किसकी जगह यूज़ करते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर या फिर मोस। तो करेक्ट आंसर ही मोस है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सर्व्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी डिवाइस है जिसको आप बोथ इनपुट और आउटपुट लेके चलते हैं। तो आपके पास कौन सा, मॉनिटर नहीं, ये नहीं हो सकता, जॉयस्टिक ये भी नहीं, इसमें मोडियम, यही आपके मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ओके यही आपका पास क्या है, करेक्ट है। ओके स्कैनर नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट, डैश डैश इज एन इन आउटपुट डिवाइस यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स टू ड्रा डिजाइंस ऑफ बिल्डिंग्स और मशीन्स। तो जो इंजीनियर्स होते हैं बिल्डिंग्स का या मशीन्स का जो ड्रा डिज़ाइन करते हैं, तो वो एक आउटपुट, इसमें वो कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो मतलब यूज़ करते हैं इंजीनियर्स, ठीक है ना, इस चीज़ को ड्रा करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन से प्रोजेक्टर, प्लॉटर, लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर या लेजर। अभी हमने बात करी है तो कौन सा, सॉरी हाँ प्लॉटर होता है वो, ठीक है ना, कौन सा होता है, प्लॉटर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट, URL इज ए फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये पढ़ लें आप, ठीक है। स्टैंड्स फॉर, सीधा मतलब है कि स्टैंड्स फॉर किसके लिए, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही आपके पास आंसर आ जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके ये एब्रीवेशंस में से। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर में से कौन सा, किसको कहते हैं, मतलब ड्रम प्रिंटर को, ये तो कौन सा होता है वो, लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं। बस रिमेंबर करना है इसको, ठीक है ना, इसको याद रखना है कि लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट। तो इनमें से कौन सा है जो प्रिंटर पोर्ट है, ठीक है ना, किसको कहते हैं, कौन से पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट कहते हैं। तो कौन सा होता है आपके पास, पैरेलल पोर्ट, पी से पैरेलल, पी से प्रिंटर। ओके याद रखना ये। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई आउटपुट डिवाइस अमंग द फॉलोइंग। हमें यहाँ से जितनी भी हैं इनमें से क्या करना, आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है। तो आउटपुट या सीधा ये प्रिंटर है, प्रिंटर आपके पास क्या आउटपुट डिवाइस है, इनपुट वो है जिसमें आप डाल रहे हैं अंदर, ठीक है ना, तो वो इनपुट हो गया। और जहाँ से आपको बाहर मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे बाहर आ रहा है तो वो हो गया आपके पास आउटपुट। आई होप आप ये सबको मालूम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। फुल फॉर्म क्या है CSS की, याद रखना, ये आ सकती है दोबारा, क्रिएटिव, ये पढ़ लें आप, बताएं। तो इसका आंसर क्या है, ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके चलिए नेक्स्ट, WAN, वैन स्टैंड्स फॉर, वैन किसके लिए स्टैंड खड़ा होता है, सर क्या खड़ा होता है, किसके लिए, किसके एब्रीविएशन है, पढ़ लें आप। आंसर है इसका क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMP क्या होता है, मतलब इस फुल फॉर्म क्या है इसकी, पढ़ लें आप, बताएं क्या होगा। तो क्या इसका क्या है, ये है बिट मैप। ओके हाँ बिट मैप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डायरेक्शन द जॉयस्टिक कैन मूव। तो जॉयस्टिक जो है वो कितनी डायरेक्शन मूव हो सकती है, बताएं आप, C 4 में। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं, याद रखना इस चीज़ को। PDF देख लें आप, क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके चलिए नेक्स्ट, ISDN की फुल फॉर्म क्या है, पढ़ लें आप, देख लें, देखें क्या होगा, बताएं आप। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, हाँ यही है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिया, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर्स में रहे हैं वही मैंने आपके लिए MCQs लाए हैं और वही मैं ला रहा हूँ आजकल, ठीक है ना, जितने भी MCQs आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
PNG क्या हो गया, पोर्टेबल, ये आप देख ले पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, हाँ यही है, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए नेक्स्ट, ये HTTP, ये भी बहुत बार पूछ रखा है, HTTP की क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाँ यही इसका आंसर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके चलिए नेक्स्ट, अच्छा यही था हमारे लास्ट, ठीक है। देखिए अब ये टॉपिक भी आपका हो गया कंप्लीट, कौन सा, इनपुट आउटपुट एब्रीवेशंस, ठीक है, मतलब जो MCQs पूछ रखे हैं वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए, ठीक है। अब बचे हैं 2-3 ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके साथ भी वो शेयर करना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक को जो भी आपका है वो मतलब ले लेंगे, ठीक है ना। सो ये थी हमारी अब तक की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है सच में सही में तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है। और बाकी एक मैं बता दूं आपको, जो कि कांस्टेबल जो पुलिस कांस्टेबल के जैसे बता रहे हैं अपने साथी, अपने दोस्त, अपने भाई सभी, तो वो बता रहे हैं इसको लेकर, कांस्टेबल का सिलेबस को लेकर, तो वो भी आपका शुरू करेंगे, लेकिन जैसा ही सिलेबस आएगा, जैसे ही उसकी फॉर्म लगेंगे उसी वक्त उसका शुरू करेंगे, ठीक है ना, बिंदास रहें। बट अब पहले मैंने जो भी यहाँ पर इसमें जम्मू कश्मीर का जो आपको MCQs के साथ मतलब पूरा उसके बारे में बता रखा है, ठीक है ना, तो आप वो चीज़ ज़रूर देखें, वो पहली वीडियोस आप देखें तो जम्मू कश्मीर का आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, जम्मू कश्मीर का अच्छे से पढ़ लें, ये तो सिलेबस में आना ही आना है, ठीक है, और फिर बाकी आपको जो दूसरा बचेगा तो वो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। सो चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।